अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा। इस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक़ मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीतर के छोटे बच्चों की एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी के बारे में बताऊंगा। तो इसका जो इलाज है वो क्या है, इसकी निशानियाँ क्या है, तो ये इसके बारे में आगे चल के आपको बताऊँगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है। और अगर आपके तीतर के बच्चों में अगर ये आ जाती है तो आप देखते हैं कि एक दिन एक मरा है, फिर दूसरे दिन देखेंगे दूसरा मरा पड़ा होगा, तीसरे दिन 3 मरे पड़े होंगे। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और ये पूरा का पूरा जो फार्म है उसको ये ख़त्म कर देती है। तो इसका पहले मैं आपको निशानियाँ बता दूँ कि इसमें एक तो परिंदे की जो बीट वाली जगह है, यानी जिसको आप पेट समझ सकते हैं, पेट कह सकते हैं, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। और तीतर जब बीट करता है तो बच्चा तीतर का तो थोड़ी सी उसको ना सिर्फ तकलीफ़ महसूस होती है बल्कि बीट करने में कुछ देर लगाता है। तो वो खड़ा रहता है बीट करने की पोजीशन में, और दुम का जो हिस्सा है, दुम को भी थोड़ा सा वो ऊपर उठा लेता है। तो इस बीमारी से जो है मैंने बहुत बगौर इसका मुशाहिदा किया है। असल में ये आंतों की बीमारी होती है। आंतों का जो हिस्सा है ना, जो 2 आंतें होती हैं, मतलब खजूर टाइप की, खजूर की जिस तरह गुठली होती है ना, इस तरह की गोल और लंबी जो हिस्से होते हैं, तो उनमें मवाद अटक जाता है और फिर वो पखाने से की तरफ जाता ही नहीं है, बाहर निकलता ही नहीं है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो जगह काली हो जाती है और उसकी वजह से जो चमड़ी है तीतर के पेट वाली चमड़ी, ना सिर्फ वो काली हो जाती है बल्कि जो कलोका का एरिया है वो भी आपको काला ही नज़र आएगा और चंद दिन के बाद ही बच्चा मर जाएगा। तो इसमें करना क्या है, आपने इससे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इससे बचना कैसे है। जब आपके तीतर के बच्चे तकरीबन 8-10 दिन के हो जाते हैं तो उसके बाद आप चीनी वाला पानी ज़रूर हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार आप ज़रूर इस्तेमाल करें। चाय की एक प्याली में आप खाने का जो चम्मच होता है उसमें 1.5 चम्मच चीनी का डाल के उसको अच्छी तरह हल के, बड़ा जो चाय वाला कप है उस हिसाब से, तो वो आपने तीतर के बच्चों को पिलानी है पानी में मिला के। तो इससे उनकी फ्लैशिंग होती है और ये जो चीज़ है निकलती रहती है बाहर, तो जमती नहीं है और ये सूरत हाल पैदा ही नहीं होती। अगर हो जाती है तो फिर आपने उसमें एक दफ़ा चीनी दे देनी है, चीनी वाला पानी, और उसके बाद कालक ड्राप्स का इस्तेमाल करना है। और ख़ुराक जो है वो कोशिश करनी है आपने उसको नरम ख़ुराक देनी है ताकि वो आंतों को मज़ीद नफीस ना कर सके, जो जल्दी हज़म हो जाए और जो आंतें हैं वो ज़्यादा नफीस ना हो जाएं, क्योंकि इससे आंतें बहुत ही ज़्यादा मुफीद हो जाती हैं। सॉरी, जो आंतें हैं वो बहुत ज़्यादा नफीस हो जाती हैं और वो गैर फ़ाल हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो बीट वाला सिस्टम है वो पूरी तरह काम नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करके आप अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो अगर आप भी तीतर के हवाले से मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।